श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रथम स्कंद अथ सप्तम अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। शौनक उवाच। निर्गते नारदेशूत भगवान् बादरायणः, श्रुतवांस्तदभिप्रेतं तद किं करोद्विभु। सूत उवाच। ब्रह्मनद्यां सारस्वत्यामाश्रम पश्चिमतटे शम्याप्रास इति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्रीषण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनस्वयं। भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अमले। अपश्यत् पुरुषं पूर्वं माया च तदपाश्रयां। यया सम्मोहितो जीवात्मानं त्रिगुणात्मकं। परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्तियोगमधोक्षजे। लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहितां। यस्या वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमं पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। स संहिता भागवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुक्रमध्य पयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच। स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षपो मुनिः। कस्य वा बृहतीमेता महात्माराम समभ्यत्सत। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग। किंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इन परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति प्राय पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति प्रायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सूत उवाच। आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिं मिथ्यं भूतगुणो हरिः। हरिर्गुणाक्षिप्त मतिर्भगवान् बादरायणिः। अध्यगान् महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। परीक्षितोऽथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनं
संस्था च पाण्डुपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयं यदा व्रते कौरव सज्जानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोद्धरा वित्तगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रिय द्रोणिरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विग्रहयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तरारुद्धद्वाष्प कलाकुलाक्षी तां स्वान्तयन्नाह किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रमजामि भद्रे यद ब्रह्मबन्धो शिराततायिनः गाण्डीमुक्त विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यस्नास्यदि स्यसि दग्धपुत्रा इति प्रिया वल्गो विचित्रजल्पः स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छल छला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई ब्राह्मण धम का सिर गांडी और धनुष के बाणों से काट कर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडी धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राण परिप्सुरुर्व्यां यावदगमं रुद्रभयार्धतार्कः यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरोमेने आत्मत्राण द्विजात्मजः अथो स्पृश्य सलिलं संदधे सत् समाहितः अजानन्नो संहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते ततः प्रादुकृतं तेजः प्रचण्ड सर्वतोदिशं प्राणापद्मभिप्रेक्ष्य विष्णुजिष्णुरुवाचः। अर्जुन उवाच, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्करः त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः विधित्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणं तथायं
तारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां शानन्य भावनाम नुध्यायनाय चासकृत किमिदं स्वीकुतो वेति देवदेव न वेदम्यहं सर्वतोमुखमायाति तेज परमदारुणं श्रीभगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवास्यो वेदसंहारं प्राणवाद उपस्थिते। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग आता है। शिव भक्त विद्युन्माली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया, तब सूर्य पर क्रोधित हो भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से वहां उनका लोलार्क नाम पड़ा है। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। न हास्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयस्त्र तेज उन्मद्धमस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुन परवीरः स्पृष्टवापस्तं परिक्रम्य ब्राह्माय संदहे सहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च प्रवधातेर्कवह्निवत् दृष्टवास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीलोकान् प्रदहन्मत दह्यमानः प्रजा सर्वा सावर्तकमंसत प्रजोपल्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजुहार्जुनो द्वयम् तथा सादितर्षदारुणं गौतमीसुतं बबन्धामर्षतामाक्षः पशुरशनया यथा शिबिराय निशीसन्तं दाम्ना बध्या रिपुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकूपितो भगवानम्बुजेक्षणः मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योऽसावनागस सुप्तान् वधीन्निशि बालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं
सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्न विरथं भीतं न रिपुहन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् न परप्राणः प्रपुष्णात्यघ्रणः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्योषाध्यात्यधः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्ये शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सामर्थक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष, असावधान मत वाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। तत्सो वन्द्यतां पाप आतताया आत्म बंधुहा भर्तुश्च विप्रियं प्रीर कृतवान् कुलपांसनः एव परीक्षता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदितः न्यच्छधन्तु गुरुसुतं यद्यप्नात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः न्यवेद यत्तं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजान हतान् तथा रतं पशुवत पाशबद्ध मवाङ्गमुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतापेशमेषं ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्विरसुः कृपि तदधर्मज्ञ महाभाग भवद्भिः गौरवं कुलं व्रजिनं नाहर्ति प्राप्तुं पूज्यं वन्धं भीक्षणं सह मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः ये कोऽपि तं ब्रह्म कुलं राजन्ये रजितात्मभिः ततः कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई।
इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भराया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिसकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ, मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोएं। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं सममहत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दत्वचो द्विजः नकुलः सहदेवश्च ययुधानो धनञ्जय भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये यास्य शोषितः तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वद स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहनः सुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव। श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मवर्धुर्न हन्तव्य आततायी वदार्हणः मयेवोभत् भये माम्नातं परिपाह्यनुशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तस्सान्त्वयता प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्यामयमेव च। सूत उवाच अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान्नियापयत वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि बन्धुबन्धानां बधो न्यायोऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरा सर्वे पाण्डवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृतं चक्रनिहरणादिकम्। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से
अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।